तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, हनुमान जी की पूजा पाठ के बारे में। सबसे ज़्यादा जो भक्त पूजा पाठ करते हैं या हमारे जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वो हनुमान जी की पूजा वाले। तो चलिए पूजा के बारे में बात करते हैं। देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हनुमान जी का, है ना। तो आप जानते ही होंगे कि जब भी हम हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि भक्त हनुमान जी की पूजा पाठ करने को लेकर के बड़े आतुर रहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि हनुमान जी जो पूजा पाठ पसंद करेंगे वो कैसी पूजा पाठ होगी जो कि उनको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भक्त मुझे याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो हनुमान जी को आपको कैसे प्रसन्न करना है कि हनुमान जी को सबसे पहले तो मंत्रों के द्वारा, कैसे, मंत्रों के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। यानी कि आप अगर मंत्र करते हैं, है ना, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के आपके जो चांस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को मंत्र के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि आप हनुमान जी के मंत्र जब आप करेंगे तो आप या तो उसे सुन करके लाभ प्राप्त करना चाहेंगे या फिर क्या कर सकते हैं कि आप उनको जप सकते हैं। और मंत्र को जपने की अपनी ही अलग एक शक्ति होती है, आपको वो शक्ति प्राप्त होती है। अब आप मान के चलिए कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप सुबह जैसे प्रातःकाल में पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रातःकाल में पूजा करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप मॉर्निंग में प्रे कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आपका जो सुबह के समय का पूजा का नियम है वो नियम क्या होना चाहिए, उस नियम को सबसे पहले जानिए। देखिए सुबह जो लोग काम पे जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये नियम रहेगा कि वो जितना उनके पास समय है उस समय में केवल अपना 5 से 10% समय मॉर्निंग का निकाल करके पूजा में लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपने और काम छोड़ करके अन्यथा वो पूजा में लगे रहते हैं। देखिए कोई भी देवी देवता आपके कर्म से प्रसन्न होंगे, किससे प्रसन्न होंगे, आपके कर्म से प्रसन्न होंगे। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। और कर्म कब करेंगे आप, जब आप अपनी दिनचर्या सही रखेंगे। तो सबसे पहले का नियम है आप मॉर्निंग में क्या करें कि आप सुबह में हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, ठीक है, आप 1 लोटा जल भर करके फूल चढ़ा करके, लाल फूल उन्हें पसंद होते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि लाल फूलों का, लाल फूल है ना, आप इस्तेमाल करिए पूजा में, ठीक है, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। बाकी आप अगर किसी विशेष दिन पे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वैसे तो आप लड्डू का भोग लगाइए उन्हें, ठीक है, किसका, लड्डू का भोग लगाइए। लेकिन भोग लड्डू का लगा रहे हैं तो कोई आम दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई खास पूजा का दिन है जैसे कि हनुमान जयंती है ना, जैसे दशहरा हो गया, तो कोई भी इस तरह के कोई दिन पड़ रहे हैं, कोई तिथि खास पड़ रही है, उस दिन आप कोशिश करिए अगर कर सकते हैं तो, संभव हो तब। ऐसा नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा है 5 से 10% ही समय आपको, उस समय का जो भी समय है 5 से 10% ही यूज़ करना है पूजा पाठ में। तो आप ये नियम ध्यान रखिए कि आपको लड्डू घर पे बनाना है, देसी घी का लड्डू, मोतीचूर का घर पे बनाइए अगर संभव है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जब पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लाल फूल लेना है और लड्डू इस्तेमाल करना है भोग में लगाने के लिए। और आपको हनुमान जी की पूजा का सबसे बड़ा नियम बता रही हूँ, देखिए अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे। आपको सबसे पहला नियम ध्यान रखना है कि आपको सिया रामचंद्र जी की पूजा ज़रूर करनी है। क्या करनी है, सिया राम जी की आराधना, उनकी स्तुति आपको करनी है। ये अगर आप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तब आप देखेंगे आपको जो हनुमान जी की पूजा का जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। और आप यकीन मानिए अगर आप ये करते हैं और आप इस पूजा पाठ का नियम, सबसे बड़ा नियम है ये सबसे बड़ा नियम है, देखिए मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ये सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप यकीनन बहुत ही ज़्यादा अपने लाभ ले पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो आप देखिए हनुमान जी की जो पूजा है उसमें आप अगर मान के चलिए कि हम बात करते हैं हनुमान जी की पूजा का समय, ठीक है,
देखिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत बता दूँ, आज अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, आपको सही नियम पता पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आप आज इसे जान रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वहाँ पे लाइक भी करना है आपको। ये कर लीजिएगा, भूल जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? हनुमान जी की पूजा पाठ के बारे में। सबसे ज़्यादा जो भक्त पूजा पाठ करते हैं या हमारे जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा क्या है? वो हनुमान जी की पूजा वाले। तो चलिए पूजा के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? हनुमान जी का, है ना। तो आप जानते ही होंगे कि जब भी हम हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि भक्त हनुमान जी की पूजा पाठ करने को लेकर के बड़े आतुर रहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि हनुमान जी जो पूजा पाठ पसंद करेंगे वो कैसी पूजा पाठ होगी जो कि उनको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, भक्त मुझे याद कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो हनुमान जी को आपको कैसे प्रसन्न करना है कि हनुमान जी को सबसे पहले तो मंत्रों के द्वारा, कैसे? मंत्रों के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। यानी कि आप अगर मंत्र करते हैं, है ना, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के आपके जो चांस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को मंत्र के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि आप हनुमान जी के मंत्र जब आप करेंगे तो आप या तो उसे सुन करके लाभ प्राप्त करना चाहेंगे या फिर क्या कर सकते हैं कि आप उनको जप सकते हैं। और मंत्र को जपने की अपनी ही अलग एक शक्ति होती है, आपको वो शक्ति प्राप्त होती है। अब आप मान के चलिए कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप सुबह जैसे प्रातःकाल में पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रातःकाल में पूजा करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप मॉर्निंग में प्रे कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आपका जो सुबह के समय का पूजा का नियम है वो नियम क्या होना चाहिए, उस नियम को सबसे पहले जानिए। देखिए, सुबह जो लोग काम पे जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये नियम रहेगा कि वो जितना उनके पास समय है उस समय में केवल अपने 5 से 10% समय मॉर्निंग का निकाल करके पूजा में लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपने और काम छोड़ करके अन्यथा वो पूजा में लगे रहते हैं। देखिए, कोई भी देवी देवता आपके कर्म से प्रसन्न होंगे। किससे प्रसन्न होंगे? आपके कर्म से प्रसन्न होंगे। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। और कर्म कब करेंगे आप? जब आप अपनी दिनचर्या सही रखेंगे। तो सबसे पहले का नियम है, आप मॉर्निंग में क्या करें कि आप सुबह में हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, ठीक है, आप 1 लोटा जल भर करके फूल चढ़ा करके, लाल फूल उन्हें पसंद होते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि लाल फूलों का, लाल फूल है ना, आप इस्तेमाल करिए पूजा में, ठीक है, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। बाकी आप अगर किसी विशेष दिन पे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वैसे तो आप लड्डू का भोग लगाइए उन्हें, ठीक है, किसका? लड्डू का भोग लगाइए। लेकिन भोग लड्डू का लगा रहे हैं तो कोई आम दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई खास पूजा का दिन है, जैसे कि हनुमान जयंती है ना, जैसे दशहरा हो गया, तो कोई भी इस तरह के कोई दिन पड़ रहे हैं, कोई तिथि खास पड़ रही है, उस दिन आप कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं तो, संभव हो तब। ऐसा नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा है 5 से 10% ही समय आपको उस समय का जो भी समय है 5 से 10% ही यूज़ करना है पूजा पाठ में। तो आप ये नियम ध्यान रखिए कि आपको लड्डू घर पे बनाना है, देसी घी का लड्डू, मोतीचूर का घर पे बनाइए अगर संभव है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जब पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लाल फूल लेना है और लड्डू इस्तेमाल करना है भोग में लगाने के लिए। और आपको हनुमान जी की पूजा का सबसे बड़ा नियम बता रही हूँ। देखिए, अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे। आपको सबसे पहला नियम ध्यान रखना है कि आपको सिया रामचंद्र जी की पूजा ज़रूर करनी है। क्या करनी है? सिया राम जी की आराधना, उनकी स्तुति आपको करनी है। ये अगर आप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तब आप देखेंगे आपको जो हनुमान जी की पूजा का जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। और आप यकीन मानिए, अगर आप ये करते हैं और आप इस पूजा पाठ का नियम, सबसे बड़ा नियम है ये सबसे बड़ा नियम है, देखिए मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ये सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप यकीनन बहुत ही ज़्यादा अपने लाभ ले पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे,
तो आप देखिए हनुमान जी की जो पूजा है उसमें आप अगर मान के चलिए कि हम बात करते हैं हनुमान जी की पूजा का समय, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत बता दूँ, आज अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, आपको सही नियम पता पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आप आज इसे जान रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वहाँ पे लाइक भी करना है आपको, ये कर लीजिएगा, भूल जाते हैं है ना, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या होता है कि आप देखा होगा आपने, जब आप पूजन करवाते हैं तो आप क्या करते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं ना। सुंदरकांड करवाते हैं जब घर में तो पंडित जी या मंडली आती है आपके यहाँ, ठीक है, यानी कि सुंदरकांड का पाठ क्या करा जाता है, करवाया जाता है। करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है? करवाया जाता है। आप खुद तो नहीं करते, इसे करवाते हैं। दूसरी बात, जब आप पूजा पाठ करवाते हैं तो उसमें या तो पंडित जी आपके पास आते हैं जो कि अपने मुख से उच्चारित करते हैं मंत्रों को। क्या करते हैं? अपने मुख से उच्चारित करते हैं, ठीक है। किसको? मंत्रों को, ठीक, या फिर भजनों को। तो जो पर्टिकुलर एक साधारण तौर पर जो भजन गाया जाता है या बोला जाता है, जिसके शब्द आपको स्पष्ट सुनाई देते हैं, प्लस वो कोई गाना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो कोई गाना नहीं होता है। दूसरी बात कि आपको कैसे भजन सुनने होते हैं, मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं कि अपने फ़ोन में आपने भजन प्ले कर दिया। क्या कर दिया आपने? फ़ोन में चला दिया, फ़ोन में चला दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने फ़ोन में चला दिया और कई करोड़ लोगों ने उसको कई करोड़ बार सुन भी लिया। सुन लिया होगा कि नहीं सुन लिया होगा? बिल्कुल सुन लिया होगा। तो आप मुझे बताओ कि वो भजन गाने वाले को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा या आपको सुनने से प्राप्त होगा? आप खुद सोचिए इस बारे में, आप मुझे बताइएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा या जो कर रहा है उसे प्राप्त होगा? उच्चारण किसने किया? होता क्या है, जब आप बिना म्यूजिक के साधारण अवस्था में कभी भजन सुनते हैं, जब साधारण आप भजन सुनते हैं, जो साधारण होता है, जिसमें हाई बीट्स नहीं होती हैं, जिसमें म्यूजिक हल्का होता है, जिसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है, वो आपको स्पष्ट स्वर में सुनाई देता है कि नहीं? वो स्पष्ट सुनाई देता है। उसको आप अंदर मन में या मुख से उच्चारित करते हैं कि नहीं? मुख से उच्चारित करते हैं ना, करते हैं। जब मुख से आप अपने बोलेंगे, जब मुख से आप बोलेंगे तब वो आपको क्या होगा? आप बोलेंगे तो आपको प्राप्त होगा उसका श्रेय, यानी उसका फल। ये फल आपको तब नहीं मिलेगा जब आप ये सुनेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। जिसने करोड़ों बार उस भजन को चला लिया और करोड़ों लोगों ने उसे सुन लिया, क्या उनको जीवन में लाभ मिला? आप मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट करके बताओ। क्या वो भजन सुनना आपके किसी काम का है? आप गाने सुनते हैं, आपको वो गाने सुनने से लाभ होता है क्या? बताओ मुझे, ये मुझे कमेंट में बताओ। इसके साथ में एक चीज़ और बताओ आप मुझे, जब हम जागरण करवाते हैं, जागरण होता है, जागरण जो होता है वो जागरण कैसे होता है? क्या फ़ोन चला के रख देते हैं हम? ये जागरण के लिए पूरी की पूरी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरी व्यवस्था करके ही तो करवाया जाता है वो। अब उसमें क्या हो रहा होता है, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो उसका उच्चारण कर रहे होते हैं, ये फ़र्क होता है। ये फ़र्क अगर हमें समझ आ गया तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि हमें पूजा किस प्रकार करनी है, आराधना किस प्रकार करनी है। अगर आप मान लीजिए भजन कर रहे हैं, आप भजन को साथ में सुन करके और उसे बोल पा रहे हैं, साथ में आप कर रहे हैं, जब तक आप सही से नहीं बैठते। कि गाने में क्या फ़र्क है, मैं किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, ये आपके एजुकेशन पर्पज़ है। आप धर्म से जुड़ी हुई जानकारी लीजिए। यहाँ पे धर्म में आपका पूजा पाठ अर्चना, पूजा अर्चना कैसे करी जाए वो बता रही हूँ, सही नियम बता रही हूँ। पूजा अर्चना करने के आपको नियम बता रही हूँ, क्या सही क्या गलत, अंतर समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने क्या करा, एक कोई भजन क्या करा, कोई भी भजन मोबाइल में लगाया, अब उसमें है म्यूज़िक। अब मुझे बताओ कि जो भजन हम गा सकते थे 8 से 8 मिनट का हो सकता था वो, ठीक है, या 5 मिनट का हो सकता था, या 4 मिनट का हो सकता था, या 10 का हो सकता था, ठीक है, इतना ही हो सकता है बड़ा।
या फिर बहुत सी अमृतवाणी होती हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो जाएंगी, 20 मिनट की हो जाएंगी, ठीक है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 25 मिनट की हो जाएंगी, इससे बड़ी तो नहीं होती, ठीक है। अब अगर इसमें बहुत आप मोबाइल से चला रहे हैं, मोबाइल से, तो ये कितने की होती है मैं बताती हूँ आपको। ये 45 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी। और कितनी हो सकती है, ये आपको जो मिलेंगे ये आपको 1 आवर से प्लस भी मिल जाएंगे, 1 आवर से प्लस भी मिल जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि उसके बीच में म्यूज़िक आएगा कि नहीं आएगा, म्यूज़िक होगा कि नहीं होगा, म्यूज़िक होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं और आप एक भक्ति कर रहे हैं टेम्परेरी वाली। टेम्परेरी मतलब कि आप ये दिखा रहे हैं कि हम तो भक्त हैं। तो अब इसमें क्या है, पूजा पाठ अपनी जगह पे बहुत बहुत क्लियर चीज़ है, हम उसे करने में कॉम्प्लिकेशन खुद खड़ा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि 8 या 4 मिनट से लेकर के अगर हम बहुत ज़्यादा भी साधारण अगर भजन या कहीं पे मंडली में बैठते हैं या कोई पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा लंबा कोई भजन होता है क्या, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है। एक भजन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि आप जब कर रहे हैं तो आप उस जप में क्या करते हैं, बोलते हैं, और आपका बोलना ही आपको सारे फल दिलवाता है। जब पंडित जी आपसे पूजा कराते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिए, क्या बोलते हैं, बोलिए। क्यों बोलते हैं, वो क्यों नहीं बोलते आपकी वजह, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने मुख द्वारा उच्चारण नहीं करेंगे, अपने मुख से उच्चारण करना ये ज़रूरी बात है कि नहीं है, आप बताओ मुझे, आप बताना मुझे, ये ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो पंडित जी ऐसा नहीं बोलते, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पीछे पीछे आप दोहराइए, ठीक है। तो आप ऐसा बोल दीजिए, पंडित जी आप पैसे ले लीजिए और आप ही से कर दीजिए, आप ही बोल दीजिए, हमसे नहीं बोला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा वीडियो बोलती हूँ, आप जब पूजा अर्चना करते हैं आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान आपको बोलना पड़ेगा। और जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी उसकी जो आपकी इच्छा है उसे पहले रखिए, उसके बाद आप अपने आराध्य की आराधना शुरू करिए। तो पूजा में सबसे बड़ा नियम है कि आपके मुख से उच्चारण हो। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी अगर कभी मोबाइल में सुन रहे हैं तो साधारण स्वर वाला भजन सुनिए, जिसमें बहुत गैप हो, जिसमें लंबा म्यूज़िक हो, क्या, जिसमें बहुत लंबा म्यूज़िक आ रहा हो। ऐसे भजन केवल आप गाने के तौर पे सुन सकते हैं, लेकिन आपको वो फल नहीं देंगे। हाँ, आप चाहते हैं सुनिए, बहुत अच्छी बात है, घर का वातावरण अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे कोई भी फल की उम्मीद मत करिए, फिर आपको वो फल प्राप्त नहीं होंगे। जिस नियम की हम बात कर रहे हैं, ये वो नियम है जिससे आपको पूजा अर्चना करके फल प्राप्त होगा और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। तो ये तो मैंने आपको क्या करें, हनुमान जी के नियम बताए थे। इसमें कुछ मंत्र हैं जो मंत्र बहुत लाभकारी होते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मंत्रों के ऊपर बता दूंगी आपको। वैसे वीडियो में पड़े हुए हैं कुछ मंत्र, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम चलते हैं हनुमान जी की पूजा के बाद। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो भजन हैं जो आपको सुनने चाहिए, है ना, या वो भजन जो आपको करने चाहिए। तो हम भजनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सुना भी दूंगी कि कौन कौन से ऐसे भजन हैं, क्या डिफरेंस आता है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। देखिए, एक तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, स्तुति है राम जी की, ठीक है, स्तुति राम जी की, ये ज़रूर आपको करनी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें राम जी का जप, इनका जप करना है आपको, ठीक है। राम जी का मतलब सिया राम दोनों का ही आपको जप करना है, अकेले तो होता ही नहीं है। सिया राम जी का जप आपको करना है और इसे कम से कम आपको 11 बार से लेकर के, जब भी आप पूजा कर रहे हैं, 51 बार तक कर सकते हैं। और जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में और एंड जब भी पूजा का हो रहा है, जब पूजा समापन हो रही है, तब दोनों समय आपको इसे करना है, ठीक है।
तीसरा नियम, आप भोग जब भी लगाएंगे हनुमान जी का तो उसमें तुलसी, ठीक है, तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, जो टूटे हुए पत्ते हैं उसका इस्तेमाल करें, वैसे तो तोड़े नहीं। और संडे को बिल्कुल अवॉइड करें आप तुलसी जी को तोड़ने से। और तुलसी का पत्ते का भोग अगर आप लगा रहे हैं तो ये हनुमान जी के भोग में बता रही हूँ। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी गणपति जी की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ हनुमान जी के लिए, तो आप जिसके बता रही हूँ उसी के लिए सुनिएगा। सिया रामचंद्र जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, ये एक साथ हो सकती है, ठीक है ना। इसमें आप तुलसी का पत्ता लगा सकते हैं, लेकिन आप हनुमान, अगर गणेश भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, गणपति जी की, तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है। और एक नियम जान लीजिए, आप अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उसमें अगर आप दो लौंग का और 2 लौंग के साथ में पान का इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे देख लेना। लौंग और पान अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्दी पूर्ण होगी। आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके साथ में अगर आप संकल्प विधि चाहते हैं, संकल्प विधि मैंने बताई हुई है मेरे वीडियो में, आप देख सकते हैं। संकल्प विधि भी आप कर सकते हैं, ये बहुत ही विशेष है और बहुत विशेष लाभ देती है, ठीक है। आप संकल्प विधि से पूजा करिए हनुमान जी की और फिर देखिए कौन सी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है। इसके बाद संकल्प विधि के साथ में आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, पीपल के पत्ते की माला बना सकते हैं और उस माला पे उस पत्ते को धो करके आप लाइए। 11, 51 या 101, कितने पीपल के पत्ते ला सकते हैं? 11 हो सकते हैं या फिर 51 हो सकते हैं या फिर 101 हो सकते हैं या 151 हो सकते हैं। जैसी आपकी जितनी बड़ी मनोकामना है वैसे आप कर सकते हैं। और ये वाले जो आप पत्ते हैं इस पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इन सभी पत्तों पे श्री राम लिखना है, छोटा छोटा क्या लिखना है, श्री राम लिखना है। अगर आप ये सिंदूर से लिख पाते हैं या आप सिंदूर से लिखने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलेंगे। इन्हें मिला करके माला बना लीजिए और माला बना करके आपको क्या करना है, जो पेड़ के नीचे जो हनुमान जी का मंदिर हो, जो पेड़ के नीचे होगा वो पहली बात तो बंद नहीं होगा, आपको ये फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय ही, यानी जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय आप देख लीजिएगा, सूर्य उगने से पहले क्या होता है, 45 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। आप देख लीजिएगा आपके एरिया में किस समय कैसे चल रहा है ब्रह्म मुहूर्त, आप देख करके चेक कर लीजिएगा और उस समय जा करके आप ये माला और पूजा अर्पण करके हनुमान जी को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मना सकते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ, आप देखिए वीडियो चेक तो करिए जा कर के क्या क्या जानकारी आपको मिली हुई है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लौट के ज़रूर आएंगे, तब कहेंगे काश पहले देखी थी, तब हमने इसे ना छोड़ा होता और उसी समय इसको देख लिया होता, जान लिया होता। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही बताई हैं मैंने वीडियो के अंदर, अपने और वीडियोज़ हैं जो उसमें नमक के बारे में भी बताया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में ऐसा दुष्प्रभाव ला के दे रही हैं। तो देखिए आप अगर करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं तो वीडियो आप ही के लिए बना रही हूँ, ऐसा तो है नहीं है कि मैं आपको जानकारी नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप करेंगे तभी तो होगा। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जो पूजा विधि मैंने बताई है, ये पूजा विधि मैंने खास करके रात्रि की बताई है। आप सुबह पूजा कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप रात्रि की पूजा को मिस मत करिएगा। जो मैं बता रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। भजन भी मैं आपको सुना के दिखा देती हूँ कि आपको कैसे भजन जो है वो म्यूज़िक आपको वो करते हैं। इस म्यूज़िक की वजह से आपका मन जो है वो कहीं और चला जाता है, इसलिए इसमें आराधना आपके आराध्य को नहीं लगेगी, ये आराधना आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। यही कारण है कि पूजा पाठ हम करवाते हैं और जब करवाते हैं तो उसमें साधारण ही म्यूज़िक होता है, इसलिए जो लोकल जो लोग होते हैं करने वाले, उनके माध्यम से या पंडित जी के माध्यम से ही पूजा संपन्न कराई जाती है, वही शुभ है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है।
मॉडर्न होइए, लेकिन मॉडर्न उन चीज़ों में होइए जहाँ पे कि आपका विकास हो, ठीक है। जहाँ पे विकास हो रहा है वहाँ मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ये चीज़ें कारगर नहीं साबित होती हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आप स्तुति करिए राम जी की, है ना। और मैंने आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप संपुट विधि का इस्तेमाल करिए। आप हनुमान चालीसा की शक्ति जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। सबसे मिरेक्युलस अगर कुछ है तो वो इसकी चौपाई है। इवन इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें चौपाई हैं वो बहुत कारगर हैं, छोटी छोटी चौपाई। और समय समय पे वीडियो में मैंने दिया है, और भी आपको जानकारी देती रहूँगी, डिटेल वीडियो आपको और मिलेंगी। और देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि चालीसा हनुमान जी की अगर आप चालीसा कर रहे हैं तो आप एक ही गलती कर रहे हैं कि आप संपुट विधि से नहीं कर रहे हैं, तो वो अधूरी है। जब हनुमान जी की चालीसा आपको करनी है तो आपको संपुट विधि से करनी है। इसकी वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है संपुट विधि द्वारा। क्या क्या करना है आपको, चालीसा करनी है। संपुट विधि होती क्या है मैं बता देती हूँ। संपुट विधि का मतलब है चौपाई है जो आपको शुरू में लगानी है। क्या करनी है, शुरू में लगानी है और एंड में लगानी है। तो ये संपुट विधि से तब जाकर के पूरी होती है आपकी हनुमान चालीसा। और अगर इसके बिना आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो वो आपको उतना फल नहीं दे रही है। और फिर इसलिए कहते हैं हम कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमें फल नहीं मिल रहा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या जानकारी मिली, और मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, आप बताइएगा, है ना। वीडियो को शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। और ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब यहाँ पे हमने हनुमान जी की और सिया रामचंद्र जी की पूजा पाठ के नियम धर्म आपको बताए हैं। एक नियम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, हनुमान जी को छल छलावा पसंद नहीं है, बहुत भोले भाले हैं। अगर आप दिल से उनका केवल केवल और केवल, मैं फिर बता रही हूँ लास्ट में, केवल जप करते हैं या मनन करते हैं केवल, तो आपको हनुमान जी पूरी तरीके से प्रसन्न होकर के आपकी हर गलती को क्षमा कर देंगे। बहुत लोगों को कहते सुना है वो बहुत कठोर हैं, कठोर नहीं है, साधारण हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, हनुमान जी को छल छलावा पसंद नहीं है। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं और अपने लिए अच्छा मांग रहे हैं तो हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे आप 10 बजे के बाद पूजा करो, चाहे 12 बजे के बाद करो, चाहे सारे नियम कर लो, वो आपकी मनोकामना कभी नहीं सुनेंगे। तो आज से केवल अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको दुखी करता है तो आप उसे उसकी हाल पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया है, सपोज़ कोई आपका बुरा करते ही जा रहा है, तो अगर आप उसे छोड़ देते हैं, आप उससे बदला नहीं लेते हैं, तो ये प्रकृति, भगवान, आराध्य, आपके इष्ट हनुमान जी अगर हैं या सिया रामचंद्र जी हैं, तो वो उनको उसका दंड देंगे। आप कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले। ये यहाँ सब अपने अपने कर्म करने आए हैं। आप केवल अपना कर्म करिए, आप अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है तो बुरा कर करके थक जाएगा। तो इसलिए अंत में इतना ही कहूँगी कि आप सिया रामचंद्र जी की पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। अगर आप मानते हैं हनुमान जी को, आप चाहते हैं लाभ लेना, तो हमारी वीडियोस देखिए, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो का यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेके आएंगे। आप कमेंट करके अपनी राशि बता सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उसके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा, वरना आप जय श्री राम लिख करके ज़रूर जाइएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। ओके, जय सिया राम।